गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज प्रश्नावली 1.6 हम शुरू कर रहे हैं। इस प्रश्नावली को करने से पहले कुछ घातांक नियम हैं, इनको पहले जान लो। घातांक नियम घातांक नियम जो है इन्हें पहले याद कर लीजिए। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक इसके सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। नंबर 1, घातांक नियम में ए की घात m गुणे ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n। ये घातांक नियम का पहला सूत्र है। दूसरा है, इसी में अगर ए की घात m बटे ए की घात n हो तो ये हो जाएगा ए की घात m ऋण n। ये दूसरा सूत्र है, इन्हें याद करना पड़ेगा। ए की घात m गुणे ए की घात n बराबर ए की घात m धन n। ए की घात m बटे ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। फिर होता है, अगर ए की घात m है और इसके बाद फिर घात लगा है n तो ये हो जाएगा ए की घात m गुणे n। तीसरा। चौथा है आपका, मान लीजिए दिया है ए की घात m गुणे b की घात m तो ये बराबर हो जाएगा a गुणे b और इसकी घात m। ठीक है ना। चौथा, a गुणे b की घात m। एक और है, a की घात ऋण m अगर है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे a की घात m। इस तरीके से 5 सूत्र जब तक याद नहीं करेंगे तब तक इस प्रश्नावली को नहीं लगा पाएंगे। ए की घात m गुणे ए की घात n बराबर ए की घात m धन n। ए की घात m बटे ए की घात n बराबर ए की घात m ऋण n। ए की घात m की घात n दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, ए की घात m गुणे n। ए की घात m गुणे b की घात m, अगर घात एक जैसे हैं तो a और b का गुणा हो जाएगा, a गुणे b की घात m। a की घात ऋण m है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे a की घात m, या 1 बटे a की घात m के रूप में दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं a की घात ऋण m। अब आ जाइए पहले सवाल पर। ये 5 सूत्र पहले याद करने पड़ेंगे। जब तक ये 5 सूत्र घातांक नियम के नहीं याद होंगे तब तक आप प्रश्नावली के सवाल नहीं लगा पाएंगे। पहला सवाल है, 64 की घात है 1 बटे 2। इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? 64 के पहले गुणनखंड करो। पहले 64 के गुणनखंड करो। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे तब 1। इस तरीके से 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6। आप 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6 और फिर घात 1 बटे 2। ठीक है ना, 1 बटे 2। अब इसमें कौन सा घातांक नियम लगेगा? आपका ये वाला तीसरा, ए की घात m की घात n। ए की घात m की घात n क्या करना है? ए की घात m गुणे n। ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणे 1 बटे 2। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। क्या आया? 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। यही आपका आंसर है। ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, 64 की घात 1 बटे 2 है। 64 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 6, फिर इसकी घात है 1 बटे 2। अब दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3, 3 में 1 का गुणा 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान होता है 8। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है। दूसरा देखिए क्या है,
दूसरा है 32 की घात 1/5। ठीक इसी प्रकार है पहले की तरह। कैसे? 32 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2 दूनी, ये देख लो 32 है, 32 के गुणनखंड कर लो चाहे अलग, अगर आप ऐसे ना कर पाए तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसको आप लिख सकते हो 2 की घात, क्या लिख सकते हैं, यहाँ हटा दीजिए, 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और ब्रैकेट में फिर घात 1/5। वही घातांक नियम जो है उसका तीसरा फार्मूला जो अभी पहले में लगाया है। A की घात m की घात n है, A की घात m गुणे n, m का मान है यहाँ पर 5, n का मान है 1/5, ये 5 5 कट जाएगा, आएगा 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मान होता है 2। ठीक, समझ में आ रही बात आपके कि नहीं? 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। अब ये A की घात m की घात n के रूप का हो गया। A की घात m की घात n बराबर होता है A की घात m गुणे n, हमने वही कर दिया, दोनों घातों का गुणा कर दिया, 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1 बचा, 2 की घात 1 का मान होता है 2। इसमें तीसरा पार्ट, 3 पार्ट हैं पहले सवाल के, देखिए क्या है तीसरे में, 125 की घात 1/3। चलिए कैसे करेंगे? 125 को लिख सकते हैं हम 5 की घात 3, ठीक है ना, इसको हम ब्रैकेट यहां ना लगाएं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं, की घात 1/3। पचम 25 पंचे 125 होता है, तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, ये हो गया A की घात m की घात n। सूत्र आपने पढ़ा है, A की घात ये हो जाएगा 3 गुणे 1/3, 3 3 कट गया, ये आया 5 की घात 1, 5 की घात 1 का मान होता है 5। तो इस तरीके से पहले सवाल के तीनों पार्ट एक जैसे हैं, अगर एक आगे आपको दूसरा भी कर लेंगे तीसरा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2 देखिए, 2 में पहला पार्ट, इसमें भी कई खंड हैं, दूसरे में भी 4 खंड है। देखिए सवाल नंबर 2 का पहला क्या कह रहा है? 9 की घात 3/2, ठीक उसी तरह जैसे भी पहला किया था। 9 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 2, ठीक है ना, 3 की घात 2 की घात 3/2, ठीक है। अब क्या होगा? A की घात m की घात n, A की घात m गुणे n, हल करिए, ये 2 2 कट जाएगा, आएगा 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मान होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या है। दूसरा पार्ट जो है 32 की घात 2/5, तो 32 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, आप लिख सकते हैं इसको 2 की घात 5 की घात 2/5, ठीक है ना। फिर क्या होगा? 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 5 कट गया, क्या बचा? 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मान होता है 4, ठीक। तो बस 32 को हम आप गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ये A की घात m की घात n के रूप का हो गया।
ए की घात m और n का गुणा हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 की घात 2 का मान 4। सारे सवाल एक जैसे हैं। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4। 16 को कैसे आप लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 4 की घात 3/4। बिल्कुल एक ही प्रकार के हैं सारे सवाल। अब ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3/4, 4 4 कट गया, कितना बचा, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब चौथा सवाल देखिए इसका, इसका चौथा पार्ट। ठीक है ना, क्या कह रहा है चौथे पार्ट में, 125 की घात ऋण 1/3 कह रहा है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए इसको। पहले आप इसको देखिए, 125 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 3 की घात ऋण 1/3। ठीक, अब गुणा कर दीजिए, वही नियम, ए की घात m गुणे n कर दीजिए। ठीक, 3 3 कट गया, ये आया आपका 5 की घात ऋण 1, 5 की घात ऋण 1। अब इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, पांचवा आखिरी वाला, ए की घात ऋण m है, इसको आप लिख सकते हैं 1/5 की घात 1, 5 की घात 1 या 1/5। ठीक है ना, 1/5 हो गया। तो इस तरीके से दूसरे सवाल के चारों पार्ट हो गए। पहले सवाल के 3 पार्ट थे, दूसरे सवाल के 4 पार्ट, सब एक जैसे थे बिल्कुल। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, तीसरे में क्या करना है, सवाल नंबर 3 में क्या करना है। तीसरे सवाल का पहला पार्ट देखिए, तीसरे सवाल का पहला पार्ट क्या कह रहा है, कहां गया, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। ठीक, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ए की घात m गुणे ए की घात n, ये पहला, ए की घात m गुणे ए की घात n, पहला सूत्र ये होता है ए की घात m धन n। ए का मान यहां पर 2 है, m का मान 2/3 है, और धन n का मान है आपका 1/5। अब 2/3 और 1/5 को अलग हल कर लीजिए, ये 2/3 और 1/5 को एलसीएम होगा 15, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 5 × 15, 3 × 3, ये हो जाएगा 13/15। ये हो जाएगा 2 की घात 13/15। बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक है ना, आपने m और n को जोड़ दिया। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल जो है वो है 1/3 की घात 3 और फिर लगा है घात 7, ये है सवाल। देखिए क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हो 1 की घात 7 ऊपर वाले को, और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुणे 7, ए की घात m की घात n। ये हो जाएगा 1 की घात 7 का मान 1 रहेगा, यहां हो जाएगा 3 की घात 3 सत्ते 21। ठीक, बस इतना ही रहने दीजिए। 3 की घात 21 का 3 बार गुणा करिए तो आप निकाल सकते हैं, न निकालना चाहें ऐसे ही छोड़ दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं सवाल सूत्र नंबर 5 के अनुसार, 1/a की घात m बराबर होता है a की घात ऋण m। यहां आप लिख सकते हैं 3 की घात ऋण 21, ये भी लिख सकते हैं।
चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। अब देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/1 कितना है 4, 1/4। देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, घातांक नियम का दूसरा सूत्र है a की घात m यानी 11 की घात 1/2, a की घात n यानी 11 की घात 1/4, ठीक है ना। तो इसका होता है a की घात m ऋण n, आपने सूत्र पढ़ा है। a का मान है यहां पर 11, m का मान है 1/2, ऋण n का मान है 1/4। हल कर लीजिए, 11 की घात 1/2 में 1/4 को अलग आप चाहें तो घटा लीजिए, 4 एलसीएम ले लीजिए और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/4 आएगा, ठीक है ना। 11 की घात 1/4, बस इतना ही लिखना है, केवल आगे ज्यादा नहीं करना है आपको। a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m ऋण n, वही हमने कर दिया। अब इसका चौथा पार्ट, ठीक है ना, 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2, कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, इसमें लगेगा ये वाला चौथा, a की घात m गुणे b की घात m, m का मान बराबर है, a b का मान अलग है, बराबर होता है a गुणे b की घात m, यानी ये हो जाएगा 7 गुणे 8 की घात 1/2 और 7 में 8 का गुणा करेंगे तो 56 की घात 1/2, बस इतना ही रहेगा, ठीक है ना। इसका ये आंसर था, इसका ये आंसर हो गया और इसका ये आंसर हो गया और इसका ये आंसर हो गया। इस तरीके से घातांक नियम के पहले आपको ये 5 सूत्र याद करने पड़ेंगे। इन 5 सूत्रों पर आधारित है प्रश्नावली 1.6। हमने ये वाला भी फार्मूला यूज किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। केवल 3 ही सवाल हैं। पहले सवाल में 3 पार्ट हैं, दूसरे सवाल में 4 पार्ट हैं, तीसरे सवाल में 4 पार्ट हैं। 4 4 8 3 11 सवाल केवल हैं इसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। पहले ये घातांक नियम के सूत्र याद कर लीजिएगा, उसके बाद सवाल लगाएंगे आप, सब एक जैसे हैं, लगते चले जाएंगे। आज केवल इतना ही, शेष अगले टर्न पर।